बातें प्रेम की करते हो फिर किंतु परंतु क्यों लगता है? प्रेम और किंतु परंतु ये बिल्कुल समझ में ही नहीं आता। अब इसीलिए कहते हैं पहले समझो प्रेम क्या वस्तु है। बातें हम प्रभु से बहुत प्रेम करते हैं, प्रभु हमसे बहुत प्रेम करते हैं, किंतु परंतु ये क्या है? ये मतलब है क्या? देखो, साधन में बच्चा बन के चलो तो वास्तविक प्रेम प्राप्त करना हमारा ही अधिकार। इसीलिए थोड़ा हमारी कभी कभी बातें कड़ुआ लगने लगती हैं किसी को। अगर सही से चलोगे तो प्रेम हमारे लिए ही है ना। साधन की सिद्धि, जो सिद्धियां अवस्थाएं हैं, भूमिकाएं हैं, वो मेरे लिए ही तो है ना। पर फिर अच्छा नहीं लगता कि मतलब वस्तु है नहीं और हम फिर उसका वो अन्य जगह तो चलेगा, अपने यहाँ नहीं चलेगा। नाम जप करो, सात्विक भाव से भक्ति करो, वो परमानंद प्रदान करते हैं प्रभु। आपने बात की प्रेम, प्रेम शब्द का हो सकता है आपको ज्ञान ना हो इसलिए प्रश्न ऐसा कर दिया हो। प्रभु से प्रेम और फिर किंतु और परंतु, ना अपने लिए ना प्रभु के लिए बनता ही नहीं है। क्योंकि प्रेम का प्रादुर्भाव शरणागत के हृदय में होता है। शरणागत का मतलब होता है शरीर, वचन, चेष्टाएं, स्वयं बिक गए प्रभु के हाथ, बिक गए, उन्होंने खरीद लिया अपना। अब जो बिक गए तो ना मेरे लिए प्रश्न है ना उनके लिए प्रश्न है। जैसा चाहो जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। तो ना मेरे लिए प्रश्न है ना उनके लिए प्रश्न है। अब क्या बचा? बहुत से बहुत प्रश्न होता है उनकी लीला चरित्रों का पान करने के लिए, प्रभु की रूप माधुरी, गुण माधुरी, महिमा, ये सुनने के लिए। लेकिन जहां किंतु परंतु लगता है वहां वो महिमा नहीं झलकती है, वहां वो बात नहीं झलकती है। तो इसलिए बचा, पहली बात तो हम भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, ये शब्द रख करके बात करें। हमें उनसे बहुत प्यार है, वो हमें बहुत प्यार करते, खत्म, पूर्णता हो गई। किसी भी प्रश्न की अब इसमें गुंजाइश नहीं है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। आप अभी जी, क्या कहना चाहते हैं आप? महाराज जी, इसके बावजूद भी दुष्ट मन बाहरी सांसारिक प्रेम की चाह बस, क्यों बस, रखता है? बस वही तो हम कह रहे हैं ना। बाहर का प्रेम अब चाहिए। वही हम भैया, शुद्ध मार्ग का पता ही नहीं है। सही पूछो तो परमार्थ का ककारा नहीं आता है और हम परमार्थ की चरम सीमा की बात करने लगते हैं। पर जब आप प्रश्नकर्ता बन करके आए तो इसका मतलब आपको प्रभु ने भेजा है कि आप शुद्ध मार्ग की जानकारी प्राप्त करें, आप शुद्ध मार्ग में चलें। अभी बिल्कुल बच्चा बनो, बिल्कुल बच्चा बनो। अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं, अभी कोई परमार्थ नहीं है। नियम से नाम जप करो, गुरुजनों का आश्रय लो, वो जो उपासना बताएं वैसे चलो। चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, ये केवल कपड़े हैं, हम सब भगवान के अंश हैं। हमारा सबका अधिकार है ज्ञान की भूमिका, भक्ति की भूमिकाओं में पहुंचना, उच्च कोटि का प्रेम प्राप्त करना। पुरुष नपुंसक नारीवा, जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज, मोहि परम प्रीश होय। हम बार बार अपने मन को प्रभु के नाम जपने में लगाएं, प्रभु की लीला गायन में, प्रभु की लीला श्रवण में लगाएं, सबकी सेवा भगवत भाव से करें और प्रभु से आर्त भाव से पुकारते रहें कि प्रभु, ये जो मेरा मन विषयों की तरफ जाता है, संसार की तरफ जाता है, नाथ इसे अपने चरणों में लगा लो, बात बन जाएगी। हमें भगवान से प्रेम है, भगवान हमसे प्रेम। अब आगे कोई बात ही नहीं रह गई, ये पूर्णता, इसके आगे बात नहीं होती। फिर बात आई मेरा मन दुष्ट, अब मतलब फिर बात नहीं बनती। प्रेम मतलब पूर्णता, उसका स्वभाव है प्रतिक्षण वर्धमानम। इसलिए कभी प्रेमी को आज तक ये अनुभव में नहीं आया कि मैं प्रेमी हूं। ये भी बात समझ लो। ये जो बच्चा बोला, ये कभी प्रेमी नहीं बोल सकता कि मुझे उनसे बहुत प्रेम है और मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो यही है कि उनकी बहुत कृपा है जो मुझे जैसे अधम को भी उन्होंने लगा लिया है अपने चरणों में। प्रेमी कभी नहीं बोल सकता कि मैं भगवान से बहुत प्यार करता हूं, भगवान मुझे बहुत प्यार करते हैं। नहीं, वो बस ये बहुत कृपा है। हाँ, बहुत हिम्मत कर पाएगा तो बोलेगा कि वो बहुत प्यार करते हैं, बहुत दुलार करते हैं। यद्यपि मैं अधम हूँ, नीच हूँ, इस लायक नहीं, पर पता नहीं क्यों इतना दुलार करते हैं। वो मतलब, पर मैं उनको प्यार करता हूँ, मैं प्रेमी हूँ, ऐसे स्वप्न में भी उसके हृदय में बात नहीं आएगी। क्योंकि प्रेम प्रक्षण वर्धमान है। उसके अंदर यही लगता है क्या मुझ जैसे अधम को भी प्रभु स्वीकार करेंगे? जबकि वो साक्षात प्रभु से वार्ता करता है, प्रभु की सेवा में है, पर उसको बार-बार उसकी दैन्यता इस बात में रुलाती रहती है, क्या मुझ जैसे अधम को भी प्रभु, क्या ये तन मन के, अब समझ पाओ तो समझ, तन मन के बिछुरे नहीं, तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, पर कबहु संजोग न मानहि, देखें भरी भरी नैन। रात दिन उन्हीं में लगे हैं। पर कभी ऐसा, भरत जी कह रहे हैं हनुमान जी से कि हनुमंत लाल, आज तक मैंने भगवान राम को भर नेत्र देखा नहीं। क्या देख नहीं पाए? देखा ले। गोपीजन कहती हैं प्रेम वीक्षणम, कि
हाँ सखी, याद आ रहा है कि एक बार उन्होंने, हाँ एक बार रात दिन उन्हीं में तन्मय, वो कह रही कि ही में न जान पड़े कान है कि प्राण है, प्राण भय कान भय प्राण में, ही में न जान पड़े कान है कि प्राण है। वो हाँ, एक दो आदिन अंत विहार करें तो लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। कैसे प्रेम, प्रेम बहुत गूढ़ विषय है। नाम जप करो, भगवत चर्चा सुनो, भगवत चर्चा करो, प्रभु को प्रभु की कथा सुनाओ, प्रभु की छवि विराजमान कर ली, भागवत सुना रहे हैं और महापुरुषों द्वारा गाए पद गा रहे हैं, पूज्य श्री जयदेव जी द्वारा जो जो गाई गई अष्टपदियां वो सुना रहे हैं। प्रेम कहीं इन्हीं में छुपा हुआ है, कहीं अन्य जगह से थोड़ी आता है। गाते गाते रोना आ जाता है कि प्रभु अब रहा नहीं जा रहा, आप जहां भी हो जैसे भी हो मुझे अनुभव कराओ। वही व्याकुलता देख करके जब रोना शुरू होता है तो उसी समय भगवान अब करुणा कर दे। रुदु स्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कैसे मिलोगे, कहाँ मिलोगे, मैं कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, कौन मुझे आपसे मिला दे। हे प्रभु, हे करुणा, हे प्रियाजू, हा कृष्ण, वही अनुभव होने लगा उसे। तो ये राधा राधा राधा, मन को बार बार प्रभु के नाम में लगाओ, लीला चरित्रों के गायन श्रवण में लगाओ। कभी ऐसा ना सोचो कि प्रभु हमसे दूर हैं, प्रभु सानिध्य में है। अगर कृष्ण नाम चल रहा तो वो नाम ही कृष्ण है, कृष्ण ही नाम है, वो आपकी जिह्वा में आ चुके हैं, अब नेत्रों से ओझल नहीं होंगे। राधा नाम चल रहा है तो श्री जी ही नाम रूप से आपकी जिह्वा में आ गई हैं। खूब नाम जपो, चिंता मत करो, वो संभाल लेंगे, वो बहुत सामर्थ्यशाली है।